हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप आधे से ज़्यादा इंग्लिश सीखने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब जो होते हैं वो इंग्लिश की ब्यूटी होते हैं। जब हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है उसके लिए हमें मॉडल वर्ब पढ़ना जरूरी हो जाता है। हम बेसिक मॉडल वर्ब को इस वीडियो में कवर करेंगे और बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपने आज से पहले काफ़ी बार मॉडल वर्ब को पढ़ा होगा, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आज हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से मॉडल वर्ब को पढ़ा है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। तो पहला मॉडल वर्ब हमारा है कैन। कैन इसका मतलब क्या होता है? सकना। जैसे मैंने कहा, यहाँ सेंटेंस के हिसाब से हम देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सेंटेंस में मैं सकती हूं, ये सेंस निकलती है जब हम कैन लगाते हैं। मैं सकती हूं, मैं क्या आए। अब यहाँ पे आपने वो फिल करना है जो आप कर सकते हो। मैं पढ़ा सकती हूं, तो आई कैन टीच। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे बनाए इसको, हम तो बिगनर्स हैं, हमें तो आता नहीं। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। सब्जेक्ट कैन V1 ऑब्जेक्ट। जो भी मॉडल वर्ब होते हैं वो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो भी मॉडल वर्ब आप यूज करते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, राइट। अब मैंने कहा तुम क्या कर सकते हो, तुम सकते हो। अब जो जो तुम कर सकते हो मुझे बता दो। तुम पढ़ सकते हो, तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, तुम कमेंट्स कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम खाना बना सकते हो। जो भी आप कर सकते हो, व्हाटएवर, आपने उसको बताना है। अब वह क्या कर सकता है? वह सकता है। अब आप बताओगे किसी तीसरे बंदे के बारे में। जैसे मैंने कहा मैं बोल सकती हूं, तो मैं लिख सकती हूँ आई कैन स्पीक। मैं जा सकती हूं, आई कैन गो। मैं आ सकती हूं, आई कैन कम। ठीक है। अगर आपने बोला आप कोई काम नहीं कर सकते, तो मैं नहीं पढ़ा सकती, आई कांट टीच। मैं नहीं बोल सकती, आई कांट स्पीक। मैं नहीं जा सकती, आई कांट गो। मैं नहीं आ सकती, आई कांट कम। अब मैंने जो जो काम बताए वो मैं नहीं कर सकती और कर सकती दोनों बता दिए। अगर कोई मुझसे पूछे क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो, क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी आप काम कर सकते हो प्रैक्टिस करेंगे कैन के साथ, राइट। अगला मॉडल वर्ब है हमारा कुड। अब जो कुड है ये कैन का पास्ट नहीं है, इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और इसकी सेंस होती है सका या पाया। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी, तो आई कुड नॉट कॉल यू। मैं तुम्हें नहीं बता सकी, आई कुड नॉट टेल यू। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। मैं खाना नहीं बना सकी, आई कुड नॉट कुक फूड, राइट। हमारा अगला मॉडल वर्ब है शुड। इसका मीनिंग होता है चाहिए। अब क्या चाहिए? जो भी आपको करना चाहिए, यानी कि V1 के साथ सभी मॉडल वर्ब हमारा V1 लेते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए, तो आप बोल सकते हो शुड यू गो। इस तरह से आपने सेंटेंस में यूज करना है शुड को।
अब दूसरा है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। अब जो शुड हैव है वो ऑलवेज हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, यानी कि जब मॉडल वर्ब होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। जैसे शुड के साथ हैव लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जो हैव होता है वो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और जब आपको पास्ट में कोई काम करना चाहिए था ये बताना हो तो आप शुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मुझे जाना चाहिए था तो मैं बोलूंगी यहाँ पर आई शुड हैव गॉन। मुझे आना चाहिए था तो मैं बोलूंगी आई शुड हैव कम। मुझे पढ़ाना चाहिए था आई शुड हैव टॉट। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं शुड हैव के साथ सेंटेंसेस को। अगला है हमारा कुड हैव। कुड हैव क्या है, ये भी पास्ट में रिग्रेट के लिए हम यूज करते, पछतावे के लिए, कि कोई काम आप नहीं कर सके, यानी आपको करना चाहिए था तो आ जाएगा हमारा शुड हैव में। लेकिन यहाँ सकते थे, यानी तुम मुझे बता सकते थे, तो सेंस हुई सकते थे। सकते थे। तुम आ सकते थे, यू कुड हैव कम, यानी कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तुम मुझे बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी। इस तरह से कुड हैव के साथ भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। अगला है माइट। माइट का मतलब होता है सकोगे। सकोगे, यानी कि नेगेटिव थिंग में आता है ये, कि क्या तुम मुझे बता सकोगे, यानी कि नहीं बता सको। तो क्या तुम कॉल कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। इस सेंस में जब हम बोलते हैं, यानी कि आधी से ज्यादा इंग्लिश हमारे एक्सप्रेशन से पता चलते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या तुम कॉल कर सकोगे, यू माइट कॉल मी, यानी कि क्या तुम मुझे कॉल कर सकोगे, मुझे पता है तुम नहीं कर सकोगे, तो उस सेंस में आप माइट का यूज करोगे, ठीक है। अगला है मस्ट, चाहिए। और कैसे चाहिए, जरूर चाहिए, यानी कि यहां पे आप लिखेंगे जरूर चाहिए। जरूर चाहिए, कोई काम आपको जरूर करना चाहिए। तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, यू मस्ट डू प्रैक्टिस। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे मी। तुम्हें पापा का कहना मानना चाहिए, यू मस्ट ओबे योर फादर। तुम्हें उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट हेल्प हिम। इस तरह से आप मस्ट का यूज करेंगे जब आपको बोलना जरूर चाहिए। अगला है मस्ट हैव, जरूर चाहिए था। चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी, तो आप बनाएंगे यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। अब जो हैव है उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट। यानी कि वही बात है जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, जो मॉडल वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, और जो हैव होता है वो हमेशा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो हेल्प हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, राइट। अगला यूज देख लेते हैं इनके। नेक्स्ट है हमारा नीड। जब आपको कोई सामान चाहिए, जैसे मैंने कहा मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, तो मैं बोल सकती हूँ आई नीड अ रेड शर्ट, यानी कि नीड के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। जो भी आपको थिंग चाहिए, मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। मम्मी मुझे एक मोबाइल चाहिए, मॉम आई नीड अ मोबाइल। मुझे एक बुक चाहिए, आई नीड अ बुक, राइट। इस तरह से आप नीड का यूज करेंगे। नीड टू, कोई काम करने की जरूरत है, तुम्हें उससे फोन करने की जरूरत है, यू नीड टू कॉल हिम। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, यू नीड टू टॉक टू हिम। इस तरह से आप नीड टू का यूज करेंगे, राइट। मैं केवल एक या दो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, बाकी आपको समझ आना चाहिए। बस आपने सेंटेंस के सेंस को देखना है कि हम जब इनका यूज करेंगे तो ये सेंस निकलेगी। वुड, जो वुड मॉडल वर्ब है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल वर्ब है। अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से वुड से संबंधित मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे जब वुड यूज होता है ता ते ती, जैसे मैंने कहा मैं जाती, यहाँ V1 का यूज होगा। मैं जाती,
लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसके बाद भी सेंटेंस बोला जाएगा। मैं जाती लेकिन किसी कारण से नहीं जा सकी, ऐसे ही तो होता है। तो मैं जाती आई वुड गो, तुम आते यू वुड कम, तुम पढ़ते यू वुड स्टडी, मैं पढ़ाती आई वुड टीच। इस तरह से आप वुड का यूज करेंगे जब आप सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज करते हैं। अगला है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, वाली है, वाले हैं। कोई काम करने वाले हो आप, यानी कोई एक्शन होने वाला है। यहाँ हम इज टू, एम टू, आर टू का भी यूज करते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ अबाउट टू का मतलब होता है ही वाला है, कोई काम करने ही वाले हो। मैडम आने ही वाली है, मैडम अबाउट टू कम। वह फोन करने ही वाला है, ही अबाउट टू कॉल। वह सोने ही वाला है, ही अबाउट टू स्लीप। इस तरह से आप अबाउट टू का यूज करेंगे। अगला यूज है हमारा यूज टू। यूज टू का मतलब होता है जब पास्ट की किसी भी हैबिट को बताना हो, यानी पास्ट की किसी भी यादों को आपने ताजा करना हो तो आप यूज टू का यूज करते हैं। जैसे आप बचपन के कहीं भी गए, जैसे अपने घर पे गए, कहीं भी गए, कोई स्कूल आपने देखा और वहां से आप गुजरे, तो आप ये बताओगे कि मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ते, पास्ट में पढ़ा करते थे, तो आप बोल सकते हो आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल। जैसे हम इस पार्क में खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले इन दिस पार्क। हम वहां जाया करते थे, वी यूज टू गो देयर। इस तरह से आप यूज टू का यूज करेंगे अपने डेली स्पीकिंग में। आज के इस वीडियो में हमने मॉडल वर्ब सीखे, लेकिन छोटे छोटे सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं मॉडल वर्ब की हेल्प से तो वो कैसे बोले जाते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किया। डिटेल से वीडियो देखनी है तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं और वहां पर सभी मॉडल वर्ब की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।